हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार अवस्थी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं आपके आईसीटी रिसोर्सेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो जुलाई 2020 के एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप पा सकें मेरी वीडियो सबसे पहले। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स को शेयर बटन के माध्यम से व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर जरूर कर दें जिससे वो लोग भी इसका फायदा उठा पाए। तो जानते हैं कि आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो आपके आईसीटी रिसोर्सेज के पेपर में जुलाई 2020 में आ सकते हैं। तो यहां पर जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रीडिंग पर्पस के लिए उसको मैंने यहां पर ब्लू किया हुआ है, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको तैयारी करने हैं जो हर बार एग्जामिनेशन पेपर में आते हैं उनको मैंने रेड से हाईलाइट कर दिया जिसमें आप लोगों को साफ तौर पे दिखाई पड़े। तो एक पेपर पेन उठा लीजिए जिससे आप उनको नोट कर पाए और उनकी तैयारी कर पाए। अगर आपने ये टॉपिक अभी तक कॉन्सेप्ट पढ़े नहीं है तो आप उनको अच्छे तरीके से स्टडी कर लीजिए क्योंकि ये हर बार आपके पेपर में आते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है आपके जुलाई 2020 के एग्जामिनेशन के लिए। सबसे पहला टॉपिक आता है असेंबलिंग एंड डिसेंबलिंग ऑफ अ पीसी एंड इट्स वेरियस पार्ट्स। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, जो कंप्यूटर के वेरियस पार्ट्स होते हैं असेंबलिंग पर्पस के लिए वो आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो सीपीयू होता है उसका पूरा स्ट्रक्चर आपको क्लियरफाई होना चाहिए क्योंकि काफी हद तक इससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट अप होते हैं इन द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड आल्सो इन द थ्योरी टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बूटिंग जो होता है इसके बारे में आप क्लैरिफिकेशन रखिएगा, बूटिंग टाइप्स क्लैरिफाई रखिएगा और बूटिंग क्लैरिफाई रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक पड़ता है। इसके अलावा बायोस आप जानते होंगे, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो आपका होता है उसके सेटअप के बारे में और बायोस का जो वर्क होता है उसके बारे में आपको क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पेपर में आया भी है। इसके अलावा जो अगला आता है आपका नीचे सिमोस, इसका कई बार फुल फॉर्म पूछा गया है तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, सिमोस के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर बार पेपर में आता है, व्हाट इज अ प्रिंटर एंड इट्स यूजेस, जो इसके यूजेस होते हैं प्रिंटर के उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो यहां पर दिया जाता है लेजर प्रिंटर के बारे में कई बार पूछा गया है और डिफरेंसेस बिटवीन द इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। ये चीज ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है तो उसको अच्छे तरीके तैयार कर लीजिएगा। डिफरेंसेस ऑफ इंपैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इंपैक्ट प्रिंटर ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है तो इसके बारे में आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा कि आपको ये तैयार करना ही करना है। इसके अलावा जो नेक्स्ट आता है वो नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट से आता है और ये चीज ध्यान रखिए, यहां पर 4 स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं। पहला स्ट्रक्चर, दूसरा स्ट्रक्चर हो गया है। जो सेकंड स्ट्रक्चर यहां पर आता है क्योंकि सेकंड वाले में जो अगर हम बात करें तो ये सेकंड आता है यूटिलिटीज का। पहले स्ट्रक्चर से एक क्वेश्चन जरूर आएगा यूटिलिटीज, यानी सेकंड स्ट्रक्चर जो है उससे भी आपका एक क्वेश्चन जरूर पुट अप होता है। यहां कंप्रेशन यूटिलिटीज, विनजिप और पीके जिप, इससे एक क्वेश्चन आपका जरूर आता है। शॉर्ट में भी इससे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जाता है। इसके अलावा लॉन्ग का भी एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड जरूर पूछा जाता है तो इसको अच्छे तरीके से तैयार जरूर करिएगा। डिफ्रेगमेंटेशन ऑफ हार्ड डिस्क, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे तरीके से क्लैरिफाई कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में आता है। इसके अलावा जो मुझे एक और लगता है वो है आपका स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क। ये स्ट्रक्चर ऑफ हार्ड डिस्क जो है वो भी एक बार क्लैरिफाई कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट टाइम क्वेश्चन होता है। एंटीवायरस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी हद तक पेपर में पूछे गए हैं तो एंटीवायरस से रिलेटेड आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। एंटीवायरस, व्हाट इज एंटीवायरस एंड हाउ डज इट्स वर्क एंड सम कंप्यूटर एंटीवायरस प्रोग्राम, जो कंप्यूटर प्रोग्राम होते हैं एंटीवायरस के वो ऑब्जेक्टिव टाइप में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चंस आए हैं। रिटन सॉफ्टवेयर, जो सीडी राइटिंग सॉफ्टवेयर होता है, बर्निंग सॉफ्टवेयर होता है जिसका न्यूरो के नाम से जाना जाता है, ये इनके सिलेबस में है तो न्यूरो को जरूर पढ़ लीजिएगा, एक बार जान लीजिएगा, समझ लीजिएगा। काफी इजी टॉपिक है, वैसे कोई हार्ड नहीं है। इसके अलावा जो थर्ड आता है इस कॉन्सेप्ट से काफी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं तो ये जितने कॉन्सेप्ट मैंने रेड कर रखे हैं इनको आप अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करिएगा। पहला कॉन्सेप्ट आता है व्हाट इज नेटवर्किंग, नेटवर्किंग से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं तो इसको अच्छे तरीके से क्लैरिफाई करिएगा अगर आप इस पेपर को इस बार बीट करना चाहते हैं तो। इसके बाद लोकल एरिया नेटवर्क, लैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया यानी मैन क्या है और वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। टाइप्स ऑफ नेटवर्क आपको पता होना चाहिए। नेटवर्किंग टोपोलॉजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए जो कि आपको पता है 5 प्रकार की होती है। और ये चीज मैं बता दूं कि पेपर में अगर आपको अच्छे मार्क्स गेन करने हैं तो जो भी स्ट्रक्चर्स, जो भी डायग्राम्स होते हैं अगर वो बना के आते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। सो दैट्स व्हाई अगर इनसे रिलेटेड डायग्राम आपको याद रहे तो ज्यादा बेटर है और आप वहां पर बना के भी आएगा जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ट्रांसमिशन मीडिया का क्वेश्चन जो कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए ट्रांसमिशन मीडिया जो है उसको आप ध्यान रखिएगा। गाइडेड और अनगाइडेड जो मीडिया होता है उसको एक बार जरूर ध्यान रखिएगा, काफी बार इसका क्वेश्चन पुट अप हुआ है तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये जरूर पेपर में आने वाला है। मेथड ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में अगर हम बात करें, यहां पर ये भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है। कम्युनिकेशन जो होते हैं वो कई बार पूछा गया, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आए हैं।
इसके अलावा केबलिंग स्ट्रेंथ रो, ये एक दो बार पेपर में आया है, तो अगर आप चाहें तो इसको एक बार रीड कर सकते हैं। इसके बाद कंपैरिजंस, जो कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क है, ये वन टाइप या फिर कह सकते हैं स्टेटमेंट जो आते हैं, कमेंट टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उनमें आ सकता है कि इनके बारे में कुछ एक्सप्लेन करिए। स्विचेस, ब्रिज, राउटर, वाईफाई राउटर्स, ये कई बार पेपर में आया है, तो इन चीजों को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड डेफिनेशन आपसे कई बार पेपर में पूछी गई है, तो इनको विशेष तौर पे याद करना आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल जो है वो आपके टीसीपी आईपी और आईपी एड्रेस और सबनेटिंग, ये चीज ध्यान रखिएगा। सबनेटिंग और आईपी एड्रेस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टीसीपी जो आईपी का मॉडल है उससे भी काफी सारे क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं, तो इनके बारे में आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा कि आपको इसके बारे में अच्छे तरीके से तैयार करना है। मैक एड्रेस से रिलेटेड अधिकतर जो पूछा जाता है उसका एड्रेस साइज कई बार पूछा गया है, उसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। आपको मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं आईपी एड्रेस पे और टीसी मैक एड्रेस पे, उसको आप वॉच भी कर सकते हैं आई बटन के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं नेटवर्किंग में, तो यहां दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका एक क्वेश्चन आता भी है हर बार पेपर में आपको मिलता है। इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नेटवर्क यूजिंग विंडोज एंटी बेस्ड सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विंडोज एंटी बेस्ड नेटवर्क, ये दो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इसके अलावा अगर आप चाहें तो फाइल शेयरिंग और प्रिंटर शेयरिंग भी पढ़ सकते हैं, ये थोड़ा सा आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में रहता है, तो अगर उसको पढ़ना चाहें तो एक बार पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके पेपर में आ सकते हैं, तो इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी कर दीजिए, और इसके अलावा थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।